डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो मेरा नाम है एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव आया हूँ दोस्तों। आज मुझे इजिप्ट की अपोनेंट मिली, इनका नाम है फ्लॉलेस वैलेट। ओके, बहुत बढ़िया। और इनके अंक हैं 1739। तो बहुत ही खतरनाक प्लेयर लग रही हैं ये मुझे। तो इन्होंने आता ही अपना मूव चल दिया और G2 वाले पॉन को उठाकर G4 पर रखा है। तो मैं भी अपना मूव चल देता हूँ और E7 वाले पॉन को उठाकर E6 पोजीशन में रख देता हूँ। देखिए, ये इनिशियली मूव है दोस्तों। तो इनिशियली मूव मेरे कुछ फिक्स हैं। तो वो इसलिए क्योंकि देखिए, हर एक का अपना मूव होता है, बाद में वो अपना मूव चेंज कर लेते हैं। तो मैं एक काम करूँगा, जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा है A8 पर जो मेरा पॉन है उसको मैं उठाकर A7 पर जो मेरा पॉन है उसको उठाकर मैं A6 पोजीशन में रख देता हूँ। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं मैच खेलते समय, चेस खेलते समय इतना बोल के रहा हूँ। वो इसलिए दोस्तों, मेरा नाम है एंजॉय डिफीट और रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस, और लोगों को चेस खेलना सिखाता हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं इस मैच का उपयोग ट्रेनिंग पर्पज से भी करूँगा दोस्तों। देखिए, मैं जो नए लोग हैं जो मैच सीखना चाहते हैं, तो जब मैं बोलता हूँ तो उनको पता चलना चाहिए कि भाई चेस में कैसे स्ट्रेटजी बनाते हैं। एक चेस प्लेयर जब चेस खेलता है उसके दिमाग में क्या चलता है, कैसे स्ट्रेटजी बनाता है, कैसे अपोनेंट को फंसाता है। तो जो मेरे दिमाग में आ रहा है मैं वही बोल रहा हूँ, जिससे कि लोगों को स्ट्रेटजी बनाने में आसानी होगी, मैच समझने में आसानी होगी और चेस खेलना सीख सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों, जो मेरे दिमाग में आ रहा है भाई मैं इस समय बोल रहा हूँ, उसके बाद ही मैं मूव चलूँगा। तो इस मैच का उपयोग मैं ट्रेनिंग पर्पज से भी करूँगा। तो अगर आपको चेस सीखना है तो सिंपली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो इन्होंने अपना E2 वाला पॉन उठाकर E3 पोजीशन में रखा है। तो मैं काम करूँगा, अपने नाइट को उठाकर मैं C6 पोजीशन में रख दूंगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। और उसके बाद मैं एक काम करूँगा, B7 वाले पॉन को उठाकर B5 पोजीशन में मैंने रख दिया है। तो मुझे लग रहा है अपना बिशप चलेंगे। ये अपने बिशप नहीं, इन्होंने बिशप नहीं चलाया, तो मैं अपने बिशप को B7 पोजीशन पर रख दूंगा। देखिए, तो बहुत ही जल्दी जल्दी मैंने मूव कर दिए हैं। तो इन्होंने अब अपना बिशप चलाया, तो अब मुझे थोड़ा सा वेट करना है। तो बिशप चलाए, ये मेरी क्या चीज़ मार सकता है। अभी हाल फिलहाल में मुझे कोई लॉस नहीं है। तो जो आपको मेरा पॉन दिख रहा है, इसको मैं डबल मूव आओगे, नहीं 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 नहीं, इसको मैं उठाकर H6 पोजीशन में रख देता हूँ। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलना है। देखिए, तो चेस में आपको एक रूल फॉलो करना है, और वो रूल ये है कि अपोनेंट जो मूव चलता है उसके मूव का एनालिसिस कीजिए, फिर अपना मूव चलिए। जैसे कि इन्होंने अपना नाइट उठाकर E2 पोजीशन पर रखा है, तो ये अपने नाइट को कहाँ रख सकती हैं, ये D4 पोजीशन पर रख सकती हैं या फिर F4 पोजीशन पर। तो F4 पोजीशन मेरे लिए खतरनाक है। तो मैं एक काम करूंगा, अपने बिशप को उठाकर, नहीं 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 नहीं, बिशप को नहीं, मैं एक काम करूंगा, इस पॉन को एक कदम आगे चल दूंगा। आप देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इसके बाद इनके पास एक ही ऑप्शन रहेगा, या तो मेरे पॉन को मारें, जो कि इन्होंने मार दिया, तो मैं अब इसको अपने रूक से मार दूंगा। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगी। ओके, इन्होंने नाइट हटाया है, कोई बात नहीं। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, ये नाइट किस पोजीशन में ले जा सकते हैं ये देखना है। तो ये नाइट को E5 पोजीशन पर रख सकती हैं, लेकिन रखेंगे नहीं, मेरा नाइट वहाँ पर बैठा हुआ है। तो मैं कौन सा मूव चलूँ, एक काम कर सकता हूँ, मैं अपने रुक को वापस पीछे ले जाता हूँ। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगी। तो देखिए, मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब मुझे ये देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा दोस्तों। बढ़िया मैच चल रहा है, देखिए, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, अपने क्वीन को उठाकर, देखिए इन्होंने अपना B2 वाला पॉन उठाकर B4 पोजीशन पर रखा है। तो अगर मैं क्वीन को F6 पोजीशन पर रख लूँगा तो ये कौन सा मूव चलेंगी। तो इनके पास एक ही ऑप्शन रहेगा, और ये D3 वाले पॉन को D4 पर रखना पड़ेगा इनको। तो मैंने अपना मूव चल दिया है, और इनके पास एक ही ऑप्शन है कि जैसे कि मैंने आपको बताया, तो अब इनके पास एक ही ऑप्शन है, ये वही मूव चलेंगी, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो बढ़िया बात ये है कि अगर मैं अपने नाइट से इसको मार देता हूँ तो मुझे कोई फ़ायदा होगा नहीं। ठीक है, सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, अपने रूक को उठाकर B8 पोजीशन पर रख लूँगा, क्योंकि मैं इनके, अब वो अपने बिशप को उठाकर B2 पोजीशन पर रख सकती हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है। देखिए, नहीं, उन्होंने बिशप उठाकर नहीं रखा है, उन्होंने नाइट का मूव चला है। तो मुझे कौन सा मूव चलना है, सबसे पहले मैं अपने क्वीन को एक कदम पीछे ले लेता हूँ दोस्तों। तो बहुत बढ़िया। तो मूव तो इन्होंने अच्छा चला है, लेकिन कोई फ़ायदा है नहीं।
तो सबसे पहले एक काम करना है, इसके नाइट को यहाँ से भगाना है। तो इस पॉन को एक कदम आगे चल दूंगा, तो इन्हें नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो मैंने गलती कर दी है, तो नाइट तो इनको मारा ही जाएगा। सबसे पहले मैं अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ, क्योंकि अगर इन्होंने चेक दिया तो नाइट तो इनका मुझे मारना ही है। तो मैंने गलती तो कर ही ली है, तो सबसे पहले इनका एक नाइट मार देना है। और अब देखना है कौन सा मूव चलूँ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक काम करना है, और वो काम ये है, अपने नाइट को बाहर निकालना है। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है कि नाइट को बाहर निकालना है, क्योंकि इसके बाद इनके इस मूव को ब्लॉक कर देना है। देखिए अब मुझे थोड़ा सोच समझ के चलना पड़ेगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है और सोच समझ के ही चलना पड़ेगा दोस्तों। देखिए वरना लॉस हो सकता है इस मैच में। मुझे क्वीन का यूटिलाइज करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा एक चेस पीस मारा जा चुका है ज़्यादा। तो मुझे स्ट्रेटजी बहुत ही सोच समझ के बनानी पड़ेगी। तो मुझे ये देखना है कि मैं मूव कौन सा चलूँ। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है। तो सबसे पहले मैं अपने बिशप को उठाकर D6 पोजीशन पर रख लूँगा। बहुत ही ज़रूरी मूव है, इंटरलॉकिंग पोजीशन है। और उसके बाद दूसरा मूव इन्होंने नाइट को फिर पीछे ले गई है, कोई बात नहीं। उसके बाद मैं अपने रूक से इनके इस पॉन को मार दूंगा। तो अब इनके पास एक ही ऑप्शन है, ये अपने रूक से मेरे रूक को मारना ही पड़ेगा इनको, और मैं अपने बिशप से इसको मार दूंगा। देखिए, क्योंकि उसके बाद मैं अपने रूक को वापस इस पोजीशन पर रख दूंगा। इंटरलॉकिंग पोजीशन है ये, सॉरी बिशप को वापस मैंने बिशप को D6 पोजीशन पर रख दिया है, जिससे कि ये अपने नाइट को यहाँ रखती हैं, तो मैं इसको मार दूंगा। देखिए यही मेरा प्लान था, मैंने उसको मार दिया है। तो उसके बाद मुझे एक काम करना है, वो ये सबसे पहले सेफ्टी दे देनी है। और सेफ्टी कहाँ से देनी है, एक काम करना है। वो काम ये है कि अपने किंग को उठाकर मैं E7 पोजीशन पर रखूँगा। उसके बाद ये अपने बिशप को मुझे लग रहा है B4 पोजीशन पर रख सकती हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है। और जैसे ये बिशप को B4 पोजीशन पर रखेंगी, मैं अपने पॉन को एक कदम आगे बढ़ा दूंगा, जो कि रखा है C7 पोजीशन पे। तो बढ़िया मैच चल रहा है देखिए। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगी। तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। वेरी गुड। तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि भाई अपने रूक को इस पोजीशन पर रखना है, क्योंकि ये कैजलिंग कर सकती हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो अगर इन्होंने कैजलिंग किया तो मैं कौन सा मूव चलूँगा, ये मुझे सोचना है। कोई बात नहीं। तो अब एक काम करना है, और वो काम ये है कि इस पॉन को अगर मैं एक कदम आगे चल दूँ तो क्या होगा। बहुत बढ़िया। देखिए इनको थोड़ा फंसाने की कोशिश करते हैं। इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है। जैसे मैं इसको आगे चलूँगा, ये अपने बिशप को अगर इन्होंने C3 पोजीशन पर रखा, तो मैं कौन सा मूव चलूँगा, ये मुझे सोचना है। ठीक है, अगर इन्होंने C3 पोजीशन पर रखा तो मैं कौन सा मूव चलूँ। ठीक है, जैसे कि उन्होंने C3 पर रख दिया, तो मैं अपने रूक को कौन सी पोजीशन पर चलूँ, ये मुझे सोचना है। ठीक है, मैं अपने नाइट को उठाकर अगर यहाँ रख देता हूँ तो क्या करेंगी ये, मेरे नाइट को मारेंगे नहीं, मुझे कोई लॉस हो जाएगा अभी हाल फिलहाल में। तो मैं अपने रूक को उठाकर H5 पोजीशन पर रख दूंगा। देखिए, तो अगर इन्होंने मेरे, बहुत बढ़िया, तो उसके बाद कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। तो मैं अपने रूक को कौन सी पोजीशन पर रखूं। मैं अपने रूक को एक काम कर सकता हूं और F5 पोजीशन पर रख देता हूं, क्योंकि उसके बाद मैं अपने नाइट को, वेरी गुड। तो देखिए इन्होंने एक छोटी सी गलती की है, और वो गलती ये है कि मैं अपने नाइट को रखूंगा सीधा E4 पोजीशन पे। तो अब इन्हें अपना
क्वीन बचाना पड़ेगा। और जैसे ये क्वीन को मुझे चेक दे सकती हैं ये H4 पर, तो मैं अपने पॉन को एक कदम आगे चल दूंगा जिससे कि ये मुझे चेक ना दे सकें। तो मैं इनका ब्लैक बिशप मार दूंगा। देखिए, तो अब मैंने इनके मैच की बराबरी कर ली है। तो ये पॉसिबल हो पाया है सिर्फ अपोनेंट का मूव का एनालिसिस करने से। देखिए, तो मैं कोई बहुत बड़ा प्लेयर या 30 मार का खिलाड़ी नहीं हूँ दोस्तों। तो ये मूव मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं अपने नाइट को उठाकर E4 पोजीशन पर रख दूंगा जिससे कि मैं इनका क्वीन या बिशप में से एक चीज़ मार सकूं। तो इनके पास अब कोई ऑप्शन है नहीं, ये ज़्यादा से ज़्यादा मुझे चेक दे सकती हैं H4 पोजीशन से। और जैसे ये चेक देंगी, मैं G6 वाला पॉन उठा के G5 पोजीशन पर रख दूंगा। तो इनका ये नाइट तो मारा ही जाएगा, इस नाइट को ये बचा नहीं सकती। तो इन्हें मूव तो चल देना चाहिए। वेरी गुड। तो मैंने जैसे कि कहा था ये मुझे चेक दे सकती हैं, तो मैं इस पॉन को एक कदम आगे चल दूंगा। तो अब भी इनका रूक मारा जाएगा, वो सॉरी क्वीन। तो इन्हें क्वीन बचाना पड़ेगा। और जैसे ये क्वीन बचाएंगी, मैं इनका बिशप मार दूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा मूव। तो अब बिशप कैसे मारूंगा? ठीक है, बिशप अभी मारूंगा नहीं। उसके लिए एक काम कर सकते हैं, बिशप नहीं मारना है तो, या बिशप मार दें? नहीं, बिशप नहीं मारेंगे, इस पॉन को मार देते हैं दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है, क्योंकि ये मुझे चेक भी नहीं दे सकती कहीं से भी। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगी। तो बढ़िया मैच चल रहा है और इनके मूव का ही मुझे इंतजार है। तो उसके बाद मैं इनके इस पॉन को मार दूंगा। बहुत ही ज़रूरी मूव मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी भी हाल फिलहाल में मुझे कहीं से चेक नहीं दे सकती। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। तो कौन सा मूव चलूँ? मैं अपने किंग को इस पोजीशन पर रख लूँगा, क्योंकि ये हाल फिलहाल में मेरा कोई लॉस कर नहीं रही हैं। तो अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, बढ़िया मैच चल रहा है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मुझे ये देखना है कि अब ये मूव कौन सा चलेंगी। बहुत शानदार। तो ये मुझे चेक देने की कोशिश करने वाली हैं, तो इनकी चेक तो मैं बच ही जाऊंगा, उससे मुझे कोई ख़तरा है नहीं हाल फिलहाल में। मैं एक काम कर सकता हूं, और वो काम ये है कि भाई मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अगर इन्होंने मुझे E7 पोजीशन से चेक दिया तो मैं C8 पोजीशन पर आ जाऊँगा, तो चेक बच जाऊँगा। तो सबसे पहले इनका ये पॉन मार देना है, क्योंकि इनको फंसाने की कोशिश पहले करनी है। अगर ये मुझे चेक देंगी तो मैं उस चेक को आराम से बच जाऊँगा। तो अल्टीमेटली अब सबसे पहले, जैसे कि मैंने कहा था, ये E7 पोजीशन से चेक दे सकती है, तो मैं C8 पोजीशन पे आ जाऊंगा, तो ये कुछ कर नहीं पाएंगी। तो अब मुझे देखना है कि कौन सा मूव चलूं। देखिए, मैच बढ़िया है। तो अब मैं इनको एक चेक दे सकता हूं दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे वही नज़र आ रहा है, और वो चेक है नाइट से चेक दूंगा मैं इनको। नाइट को D3 पोजीशन से चेक देना पड़ेगा मुझे। देखिए, सबसे सही मूव यही है कि मैं नाइट से चेक दूं, क्योंकि इनका वाइट बिशप मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इनको एक चेक दूंगा मैं, एक चेक देना ही पड़ेगा। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगी, और इसको मैं मार दूंगा, और इसके बाद इनकी डायरेक्ट चेकमेट है। तो मुझे ये देखना है कि ये मूव कौन सा चलेंगी, क्योंकि मैं डायरेक्ट अपने रूक को F1 पोजीशन पर रख दूंगा और इनकी चेकमेट हो जाएगी। तो अब इन ये कौन सा मूव, देखिए मुझे फंसाने आ रही थी ये, बढ़िया इन्होंने मूव चले, लेकिन मैंने अपने एनालिसिस कर लिया था कि मुझे कहाँ पर अपना किंग रखना है। मैंने जगह देख ली थी कि C8 पोजीशन में मेरा किंग सेफ है। तो मैंने इनको चेक दिया और इनका बिशप मार दिया है वाइट वाला। तो अब ये कुछ कर नहीं सकती, इनकी हार तो निश्चित ही है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा खेलेंगे। तो देखिए, ये ह्यूमन है दोस्तों, मैं भी ह्यूमन हूँ। लाइव मैच था, जो भी रिजल्ट है आपके सामने है। तो मैंने पहले ही आपको बोला है, देखिए अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी अपना कर रखनी है, वो है अपोनेंट के मूव का प्रॉपर एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही कोई मूव चलिए। तो ये अब किसी भी कीमत पर जीत नहीं सकती, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे एक चेक दे सकती हैं। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको सिंपली मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन करके सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों। और उसके बाद आपको बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4 नाम के 4 कैंसलिंग कर लिया इन्होंने। बहुत बढ़िया, ये तो मैंने सोचा नहीं था। तो ये मूव मैंने नहीं सोचा था दोस्तों कि इनका कैंसलिंग अभी बचा हुआ है। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक तो अभी नहीं दे सकता। तो एक काम कर सकते हैं,
और वो काम ये है कि अपने रूक को इस पोजीशन पर रख देते, क्योंकि चेक तो मुझे इनको देना ही है, क्योंकि बिना चेक के तो चेकमेट हो ही नहीं पाएगी, चेक तो मुझे देना ही है। तो कैसलिंग बचा हुआ था देखिए, तो मैंने ये इस बात पर ध्यान नहीं दिया, मुझे एक्चुअल में आइडिया भी नहीं था कि इनके पास कैसलिंग बचा हुआ है, तो उन्होंने मैच थोड़ा सा लंबा खींचने की कोशिश की है। तो सबसे पहले इनका एक ये रूक मार देना है दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद मैं इनको एक चेक दूंगा। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगी। देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अभी तक बढ़िया मैच चल रहा है और इनका ये रूक मारना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि मेरे पास एक चेस पीस कम है, बहुत बड़ी खिलाड़ी हैं ये देखिए। तो अभी भी मैच में मैं कुछ बोल नहीं सकता, जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो सबसे पहले तो मैं इनको एक चेक दे दूंगा, मैं इनका रूक तो मार ही दूंगा, चेक देना बहुत ही ज़रूरी है। तो 7 सेकंड इनके बचे हैं। देखिए इन्होंने अपनी चेकमेट बचा ली है कैसलिंग करके। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इनको एक चेक देना है, चेक तो मैं दे ही दूंगा। तो हाल फिलहाल में ये मुझे कहीं से चेक नहीं दे पा रही, ये अच्छी बात है। और उसके बाद इन्हें एक दूसरा चेक दे देना है दोस्तों। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगी। उसके बाद सिंपली अपने इस पॉन को आगे बढ़ाना है, क्योंकि मैं एक क्वीन जिंदा करना चाहता हूँ। तो ये कहीं से मुझे चेक दे नहीं सकती, सबसे बड़ी बात ये है। और क्वीन तो मुझे जिंदा करना ही है, और कैसे करना है ये मुझे सोचना है बस। तो एक क्वीन जिंदा करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों मैच इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले अपने पॉन को आगे बढ़ाकर एक क्वीन जिंदा करना है। तो बस ये ध्यान रखना है कि कहीं से चेक ना पड़ सके दोस्तों इस समय। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगी, क्योंकि क्वीन जिंदा करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। देखिए इनके पास एक चेस पीस ज़्यादा है, तो मैच में अभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ हम बोल नहीं सकते। तो सबसे पहले एक काम करना है दोस्तों, और वो काम ये है कि भाई इनको एक चेक दे देनी है। तो जैसे ही ये चेक से बचेगी मैं इनका ये पॉन मार दूंगा। क्वीन से क्वीन मारा जा चुका है। और उसके बाद एक काम करना है, और वो काम ये है कि इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है, और देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। तो इसको मार देना है दोस्तों। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब सबसे पहले एक काम करना है, अपने किंग को बाहर निकालना है। देखिए सबसे ज़रूरी जो मूव मुझे यही लग रहा है कि किंग को बाहर निकालना है। तो बहुत बढ़िया। तो इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है दोस्तों। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि अब मैं क्वीन तो जिंदा कर ही लूँगा, ये कुछ कर नहीं सकती। तो बहुत बढ़िया इन्होंने मैच खेला। देखिए एक चेस पीस इनके पास ज़्यादा था, लेकिन अल्टीमेटली इन्होंने गेम भी लंबा खींच दिया। मुझे लग नहीं रहा था कि इतना लंबा गेम चला जाएगा। देखिए कैसलिंग करके उन्होंने अपना चेक बचाया, तो मैं इनकी तारीफ़ तो करना ही चाहूँगा। जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम। सबसे पहले क्वीन जिंदा करूँगा, जैसे ही क्वीन जिंदा करूँगा ये अपने बिशप से उसको मारेंगी। उसके बाद मैं दूसरा एक क्वीन जिंदा कर लूँगा। तो ये पॉन प्रमोशन का रूल मैंने लगाया था दोस्तों। उसके बाद सिंपली मैं इनको एक चेक दूंगा, क्योंकि चेक देना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद मैं अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख लूँगा, क्योंकि इनका ये पॉन मैं मारना ही चाहता हूँ, बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए मुझे भी उम्मीद नहीं थी ये एन कैसलिंग करके चेकमेट की कंडीशन बच सकती हैं, क्योंकि इनकी चेकमेट निश्चित थी उस समय। लेकिन मुझे पता नहीं था कि इन्होंने कैसलिंग बचा के रखी है अभी तक, और उन्होंने लास्ट टाइम पे कैसलिंग की। तो यही एक अच्छे प्लेयर की पहचान होती है कि अपने मूव बचा के रखिए और लास्ट टाइम पे उस मूव को यूटिलाइज़ कीजिए। तो बढ़िया मूव इन्होंने चला है, लेकिन कुछ कर नहीं सकती अब, क्योंकि पॉन प्रमोशन करके मैंने अपना क्वीन जिंदा कर लिया। तो इन्हें ये तो पता है ही कि अब ये मैच में जीत नहीं सकती। तो बस मैं आप लोगों को इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको चेस सीखना है तो सिंपली अपोनेंट के मूव का एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही मूव चलिए। क्योंकि मैंने जितने भी मूव चले इनका मूव का एनालिसिस किया, फिर उसके बाद ही मूव चले, और देखिए रिजल्ट आपके सामने है। तो ये लाइव मैच है दोस्तों, मैं हार भी सकता था, जीत भी सकता था, कुछ बोल नहीं सकता। तो जो भी रिजल्ट है आपके सामने है, तो मुझे नहीं लग रहा है अब ये कोई मूव चलेंगी।
तो दोस्तों अगर आपको चेस सीखना है तो सिंपली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरे साथ चेस खेलना सीख सकते हैं दोस्तों। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को चेस सिखाता हूँ, क्योंकि देखिए मैंने बहुत लोगों से बात की तो मुझे पता चला या तो लोगों को अच्छा ट्यूटर नहीं मिलता, ट्यूटर मिलता है तो वो पैसे चार्ज करता है या लाइव क्लास ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए बोलता है। तो इन समस्याओं का मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ। आपको सिर्फ ना ही आपको कोई पैसा देना है और ना ही ऑनलाइन क्लास लेनी है, आपको सिर्फ बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जिनका लिंक मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। उन वीडियो को देखने के बाद आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे, इस बात की पक्की गारंटी है, क्योंकि मैंने वहाँ पर बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में चेस के सारे रूल्स समझाने का ट्राई किया है। जैसे कि चेस बोर्ड क्या होता है, या फिर उसको कैसे सेटअप करना है, या फिर चेस पीस या किंग और क्वीन की पोजीशन क्या होती है, या फिर ड्रॉ क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे दी जाती है, कैसे बची जा सकती है, या फिर चेकमेट क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे दी जाती है, कैसे बची जा सकती है, या फिर चेस के रूल जैसे कि पॉन प्रमोशन एंड परसेंट ऑफ कैसलिंग क्या होता है। तो सब कुछ मैंने उन चारों वीडियो में बताया हुआ है, और वो चारों वीडियो बहुत ही छोटे हैं, 20 से 30 मिनट के हैं। तो आप एक बार उन वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, सारे रूल्स और मूव पता चल जाएंगे। उसके बाद आपको कुछ चेस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको एक लर्निंग ऐप शेयर कर दिया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री है, जहाँ पर आप चेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड लाइव ऑनलाइन। दुनिया में बैठे किसी भी खिलाड़ी के साथ आप मैच खेल सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री, और ऐप भी बिल्कुल फ्री है। और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि भाई आपको कौन सा मूव चलना है, या बिशप का मूव कब चल रहा है, नाइट का मूव क्या चलना है। तो वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा, सब कुछ है उस ऐप में। तो लर्निंग ऐप है, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अगर आप फ्री में चेस खेलना सीखना चाहते हैं तो सिंपली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों। मेरा नाम है एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। अगर आपको मेरे चैनल में मेरा कंटेंट या मेरे मूव्स में मेरी स्ट्रेटजी कुछ भी पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। थैंक यू, धन्यवाद।